हेलो सुन लीजिए ना, बाद में घर पे बात करेंगे। एक बार शंकर भगवान पार्वती माँ ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय देखे यहाँ जंगल बहुत खूबसूरत था। यहाँ दिव्य रोशनी दिखाई दे रहा था। यहाँ साधु संत ऋषि मुनि पूजा पाठ सब किया करते थे। शंकर भगवान पार्वती माँ दोनों लोग आए। यहाँ आने के बाद में शंकर भगवान विश्राम करने जा रहे थे। विश्राम करने के पहले अपना त्रिशूल गाड़े पूरा पठार होकर चला गया। उसी त्रिशूल के नोक पे पूरी काशी नगरी का निर्माण हुआ। फिर पार्वती माँ का इच्छा हुआ यहाँ स्नान करने को। जब यहाँ स्नान करने लगी तो स्नान करते समय उनका कान का कड़ी गिर गया। शंकर भगवान से बोली मेरा कान का कड़ी गिर गया है, जब स्नान करने जाना ढूंढ के लाके दे देना। शंकर भगवान जब स्नान करने गए तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनका मस्तक का मणि गिर गया, कड़ी मिला नहीं। दोनों ज्वाइंट हुआ, नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। यहाँ 33 कोटि देवी दुर्गा को बुलाया गया ढूंढने के लिए, किसी को नहीं मिला। पार्वती माँ को क्रोध आया, क्रोध में भूमि को श्राप दे दी। बोली जिस तरह मेरा हृदय जल रहा है और सुलग रहा है, उसी तरह यहाँ का भूमि हमेशा जलता ही रहेगा, सुलगता ही रहेगा। ऐसा करके श्राप दे दी। फिर विष्णु भगवान को बुलाया गया। विष्णु भगवान आए, मत्स्य का रूप पकड़ करके पहाड़ी के अंदर गए। उनका मणि और कड़ी दोनों ढूंढ करके लाए दिए। पार्वती माँ प्रसन्न हुई। विष्णु भगवान बोले हे माता, अपना दिया हुआ श्राप वापस लीजिए और इस भूमि को मुक्त करिए। पार्वती माँ ने बोली दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, पर मैं यहाँ एक वरदान दे रही हूँ। कहीं भी से डेड बॉडी आएगा, गंगा माँ में स्नान करा के जलाया जाएगा, वो सीधा स्वर्ग लोग जाएगा, वैकुंठ लोग जाएगा। या कहीं भी से अस्थियां लेकर के आएगा, मणिकर्णिका घाट के सामने भी सर्विस करने से उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। 12 बजे नाइट में जो भी डेड बॉडी जाता है, लेडीज या जेंट्स का, काशी विश्वनाथ टेम्पल को 2 केजी भस्म जाता है। जैसे उज्जैन में भस्मा आरती होता है, यहाँ मंगला आरती होता है। आप लाइन ऑनलाइन 500 रुपये टिकट है, छूकर के दर्शन मिलता है। और आपका फर्स्ट घाट था राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र घाट पे राम लक्ष्मण सीता मैया अपने पूर्वज की याद में आए थे। उसके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी थे। तो राजा हरिश्चंद्र घाट से बोट पे बैठ करके मणिकर्णिका घाट आए। यहाँ आने के बाद में सीता माँ ने केवट से पूछी है केवट तुम्हें क्या चाहिए। केवट ने कुछ बोला नहीं। सीता माँ ने बोली जब हमको सरयू नदी पार कराया था वनवास जाते समय, उस समय केवट ने कुछ लिया नहीं था। ये दान पुण्य मोक्ष नगरी है, हमको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। सीता माँ ने अपना गोल्ड का रिंग निकाल करके केवट को गुप्त दान दी। बोली जो भी काशी यात्रा करने के बाद में केवट को गुप्त दान देगा, जैसे 105 ब्राह्मण को भोज कराते हैं जितना पुण्य मिलता है, उतना एक केवट को गुप्त दान देने से पुण्य मिलेगा।